हेलो एवरीवन, दिस इज़ सविता चौहान। वेलकम टू सनशाइन क्लासेस। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन जियोग्राफी क्लास नाइन्थ चैप्टर फर्स्ट इंडिया साइज एंड लोकेशन। हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे ऑप्शन जिसमें हमें दे रखे हैं। पूछा है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। जब हमने बुक के अंदर रीडिंग करी थी स्टूडेंट, हमने देखा था कि कौन कौन से स्टेट हैं जो उसके से पास होते हैं। 8 स्टेट्स हैं और इसमें पूछा है कौन सा पास नहीं हो रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23 डिग्री और 30 मिनट पे लाई करती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे राजस्थान भी है, छत्तीसगढ़ भी है, त्रिपुरा जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास है। बट उड़ीसा जो है वो, आप इस पर टिक करेंगे कि वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से क्रॉस नहीं करती है, मतलब उसके उसके पास नहीं है। अब आता है द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज। ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड कौन सी है? जब हमने देखा था स्टूडेंट कि भाई लॉन्गिट्यूड जो ईस्ट वाली लॉन्गिट्यूड है, तो हमने देखा था कि 68 डिग्री 7, और यहाँ पे हमने देखा था 97 डिग्री 25 मिनट है। दैट मीन्स अगर हम इंडिया से बात करें तो ये इंडिया का क्या हो गया। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे जो बात हो रही है कि इंडिया के ईस्ट की बात हो रही है, तो इंडिया का ईस्ट तो हमारा 97 ही हुआ ना। क्योंकि भाई अगर हम देखेंगे तो अगर इंडिया से बात कर रहे हैं तो ये ईस्ट, इंडिया की ईस्ट वाला 97 डिग्री हो गया और वेस्ट वाला लॉन्गिट्यूड हो गया, क्योंकि दो लॉन्गिट्यूड के बीच में लाई कर रहा है इंडिया, तो वो 68 डिग्री हो गया। तो आप इसमें ईस्टर्न मोस्ट लगाएंगे 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम है कॉमन फ्रंटियर्स विद। यानी आपको ये बताना है कि कॉमन एक बॉर्डर शेयर करने वाला स्टेट कौन सा है जो कि सबके साथ इनके साथ बॉर्डर शेयर हो रहा है। तो आप जब इंडिया का मैप देखेंगे तो आप उसके अंदर देखेंगे, जैसे कि विजुअलाइज करेंगे, तो जैसे यहाँ पे आप देखेंगे उत्तराखंड है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर उसके बाद आप देखेंगे बिहार, फिर नीचे वेस्ट बंगाल। तो अब इन सबसे कॉमन अगर बॉर्डर देखेंगे तो जो शेयर हो रहा है तो वो किसके साथ हो रहा है। तो आप बॉर्डर शेयर होते हुए मैप में भी आप विजुअलाइज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर हो रहा है इन सभी का। क्योंकि मैप के अंदर एक्चुअल में आपको पता होने चाहिए सारी सिचुएशन, क्योंकि अगर आप सही से देख लेंगे तो आपको पता रहेगा कि सारे के सारे बॉर्डर जो है वो नेपाल, ये नेपाल है, तो नेपाल से सबका बॉर्डर आपको शेयर होता हुआ मिलेगा। यानी किसका किसका, उत्तराखंड का, उत्तर प्रदेश का, बिहार का और वेस्ट बंगाल का भी कुछ बॉर्डर इसके साथ लगा हुआ है। तो दैट मीन्स जो नेपाल है एक ऐसा स्टेट है जो इन सबके कॉमन फ्रंटियर में आता है। उसके बाद बोला है इफ़ यू इंटेंडेड टू विजिट कावारत्ती। अगर आप कावारत्ती ड्यूरिंग योर समर वेकेशन, यानी समर वेकेशन में अगर इंटेंडेड कर रहे हो कि वहाँ पे घूमने जाना है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया यू विल बी गोइंग टू। तो आप कौन सी यूनियन टेरिटरीज में जाएंगे, यानी किसका किस में है। तो अगर हम देखें कावारत्ती लक्षद्वीप की कैपिटल है, तो सीधी सी बात है हम लक्षद्वीप में जाएंगे। फिर है उसके बाद माई फ्रेंड फ्रॉम अ कंट्री विच डज नॉट शेयर बाउंड्री विद इंडिया। तो मेरा जो फ्रेंड है वो कौन सी एक कंट्री में है जिसका बॉर्डर शेयर नहीं करता इंडिया से। तो जब हम टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा था कि इंडिया किस किस के साथ लैंड बॉर्डर शेयर कर रहा है अपना, और सी बॉर्डर भी हमने देखा ही था। तो हमने देखा था कि भूटान के साथ भी हमारा बॉर्डर शेयर हो रहा है, बांग्लादेश के साथ तो इवन सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर हो रहा है, और नेपाल के साथ भी हमारा बॉर्डर शेयर हो रहा है। बट किसके साथ नहीं हो रहा, ताजिकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर शेयर नहीं हो रहा है, क्योंकि वो हमारे बॉर्डर शेयर में नहीं आता है। तो अब उसके बाद ये कुछ वन वर्ड के क्वेश्चंस और भी हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि आपको बताना नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइंग इन द अरेबियन सी। यानी आपने देखा है कि ये हमारा जो अरेबियन सी कहाँ पर है, ये हमारा ये साउथ वेस्ट, ये यहाँ पे आप देखेंगे अरेबियन सी है। तो दैट मीन्स नेम ऑफ द आइलैंड जो बोला है वो अरेबियन सी
यानी जो हमारा अरेबियन सी है तो यहाँ पे कौन सा है, लक्षद्वीप हमारा आइलैंड है। तो आप मैप में भी इसको विजुअलाइज ज़रूर करें, तो क्योंकि आपको उससे क्लियरिटी हो जाएगी। क्योंकि जियो का मतलब ही होता है कि आपको एक एक वर्ड, एक एक जो दिया हुआ है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन मैप में देखें और उस चीज़ को अपने माइंड में प्रिंट करें। नेम द कंट्री विच आर लार्जर देन इंडिया। कौन कौन सी कंट्री हैं जो इंडिया से उनका साइज़ ग्रेटर है। तो ऑस्ट्रेलिया, रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील। और अगर हम देखें, अगर सीक्वेंस वाइज देखेंगे तो रशिया सबसे बड़ा है, उसके बाद कनाडा, फिर यूएसए, फिर चाइना, फिर ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और सेवन्थ नंबर पे कौन सा आता है, सेवन्थ नंबर पे आती है हमारा ये जो इंडिया है। तो दैट मीन्स ये हमने देखा कि अकॉर्डिंग टू साइज़ किसका सबसे ज़्यादा बड़ा है। विच लैंड आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू द साउथ ईस्ट। अगर हम देखेंगे साउथ ईस्ट की बात करें तो हमें पता चल जाएगा ये हमारा साउथ वाला पार्ट है। अब साउथ ईस्ट की मतलब ये वाली बात हो रही है। तो यहाँ पे तो सीधी सी बात है, आइलैंड अंडमान निकोबार है, और साउथ ईस्ट में जो आइलैंड पड़ रहा है तो अंडमान निकोबार आइलैंड पड़ रहा है। तो ये आप विजुअलाइज करेंगे, मैप में देखेंगे। उसके बाद है विच आइलैंड कंट्रीज़ आर आवर सदर्न नेबर्स। हमारे सदर्न नेबर्स कौन कौन से हैं। जैसे हमने देखा था कि हमारे जो बॉर्डर शेयर होते हैं हमारे नेबर्स के साथ, तो इसी तरीके से कुछ सदर्न में भी हैं जो हमारी बॉर्डर तो शेयर नहीं हो रहा, लेकिन वो कंट्री है जैसे श्रीलंका है वो हमारी नेबर है। और यहाँ पे कुछ चेन चेन टाइप की हैं, नीचे इधर आप देखोगे लक्षद्वीप के नीचे तो आपको नज़र आ जाएगा कि यहाँ पे मालदीव्स है। तो ये दोनों आइलैंड कंट्रीज़ हैं जो हमारी नेबर हैं। इसे भी आप मैप में प्लीज़ देख लीजिए ताकि इससे कि आपको क्लैरिटी ज़्यादा अच्छी तरीके से हो जाए। अच्छा है, द सनराइज 2 hours अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज कम्पेयर टू गुजरात इन द वेस्ट, बट द वॉचेज शो द सेम टाइम। हाउ डज दिस हैपन। ऐसा कैसे होता है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में पूछा है कि अगर हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश में जो, अगर हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश में सनराइज़ पहले होती है, और हम गुजरात की बात करें तो वहाँ पे सनराइज़ थोड़ा बाद में होती है। तो इन अगर हम देखें तो इतना डिफरेंस कैसे है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि 2 घंटे का गैप है होने के बाद भी, क्योंकि यहाँ सनराइज़ पहले हो रहा है तो यहाँ पे दिन भी पहले निकलेगा, 5 बजे सूरज हो गया, यहाँ 7 बजे निकल रहा है, यानी हमने देखा 2 घंटे का गैप है। तो लेकिन टाइम शो तो फिर भी सभी घड़ियों में, वॉचेज़ में पूरी कंट्री में एक जैसे ही, सॉरी हाँ पूरी कंट्री में एक जैसे ही है लोकल टाइम। तो ये ऐसा कैसे होता है। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज़ अ टाइम लैग ऑफ 2 hours। ये तो हमें पता चल गया 2 घंटे का डिफरेंस है। टाइम अलॉन द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो अब इसको टाइम को हमें एक जैसा करने के लिए हमने क्या सेट करा, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। इंडिया के लिए एक स्टैंडर्ड मेरिडियन यानी लोकल टाइम सेट करा, यानी जो कि 82°30' ईस्ट में पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर है वहाँ से ये पास हो रहा है। इस टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। और इसको ऐसे लिया जाता है, इस टाइम को जो जहाँ से स्टैंडर्ड टाइम जा रहा है वहाँ पे जो टाइम होता है उस टाइम को होल कंट्री के लिए ये माना जाता है, क्योंकि जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हैं वो इन्फ्लुएंस करती हैं ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट। क्योंकि आपको पता है कि डे और नाइट एक्चुअली में जो सॉरी लैटिट्यूडनल है, जो लैटिट्यूडनल है तो उस पर सन रेज जो होती हैं, जैसे 0 डिग्री इक्वेटर है तो सन की रेज डायरेक्टली उस पर पड़ती हैं, तो आपको पता है यहाँ पे हीट ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे टू आप नॉर्थ या साउथ पोल की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे स्लैंटिंग हो जाती हैं सन रेज, जिसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट लैटिट्यूड पे आपको डिफरेंट डिफरेंट आपको वहाँ पे क्लाइमेट मिलेगा, टेम्परेचर मिलेगा। और इसी फॉर्मेशन में देखेंगे कि जिस तरीके साउथ टू नॉर्थ में ये सब चीज़ें मूव हो रही हैं, डे और नाइट बनता है तो डिफरेंट लैटिट्यूड के की वजह से बनता है। तो इसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा पड़ता है लैटिट्यूडनल अगर हम देखेंगे तो। लेकिन यहाँ पे अब समझने वाली बात है, इसको हम समझेंगे कि स्टैंडर्ड मेरिडियन किस तरीके से एक पूरी कंट्री के लिए टाइम सेट करता है, जिससे कि आप समझ सकें। क्योंकि अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो ज़ीरो जो ग्रीनविच लाइन है यानी ज़ीरो प्राइम मेरिडियन लैंगिट्यूड है, ठीक है, वो पूरे वर्ल्ड का टाइम सेट करती है। यानी
वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, ईस्टर्न कंट्रीज जो हैं, यानी ज़ीरो के प्राइम मेरिडियन के आगे वाली कंट्रीज़ के लिए हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे जो भी टाइम होगा है, तो हमें अगर हमें ईस्ट में किसी भी डिग्री पे टाइम पता करना है तो हम क्या करते हैं, उसमें प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 घंटा प्लस 1 घंटा 2 घंटा आगे उसके अकॉर्डिंग प्लस करते हैं, बट यहाँ पे हम माइनस करते हैं, ये बैकवर्ड है, वेस्ट साइड है। तो इसी तरीके से स्टैंडर्ड प्राइम मेरिडियन को भी एक लोकल टाइम सेट करने के लिए पूरी कंट्री में यूज़ किया जाता है। इसको हम अगर मैप में समझेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। एक बार आप मैप में इसको विजुअलाइज कर लेंगे तो आप इसको समझ सकते हैं कि हाँ, स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो किस तरीके से टाइम को आप देख सकते हैं। ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, देखो ये जा रही है, पास हो रही है 82 डिग्री 30 ईस्ट में। अब स्टूडेंट अगर आप देखेंगे ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट में और ये 97 डिग्री 25 ईस्ट में जो लॉन्गिट्यूड, अरुणाचल प्रदेश में सनराइज सबसे पहले हो रही है, जबकि आप यहाँ गुजरात में देखेंगे तो आपको देखेंगे सनराइज 2 घंटे बाद हो रहा है, बट टाइम तो सब जगह सेम दिखा रहा है। यानी अगर यहाँ 1 बज रहा है तो दैट मीन्स क्या करा गया है 2 घंटे को मैनेज करने के लिए कि यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं 1 घंटा बढ़ा दिया जाए, प्लस कर दिया जाए और यहाँ से 1 घंटा माइनस कर दिया जाए, तो सीधी सी बात है वो बैलेंस हो जाएगा। अगर यहाँ पे 1 आवर्स हो रहा है, 1 बज रहा है, मतलब 1 PM का टाइम है, तो हम उसके अकॉर्डिंग सेट करेंगे किसके स्टैंडर्ड मेरिडियन में जो टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग हम सेट करेंगे कि हमें ईस्ट में और हमें यहाँ वेस्ट में किस तरीके से पूरी कंट्री में, ताकि सेम टाइम हो सके, बैलेंस हो सके, तो हम क्या करें। क्योंकि अगर हमें लग रहा है कि यहाँ पे 1 घंटा ज़्यादा हो रहा है, 1 घंटा यहाँ माइनस हो, यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है और यहाँ पे कम हो रहा है, तो उसको मैनेज करने के लिए हम उसको बैलेंस कर देंगे कि भाई हम किस तरीके से उसको बैलेंस कर सकते हैं जिससे कि टाइम सेट हो जाए। तो ये स्टैंडर्ड मेरिडियन होता है जो कि पूरी कंट्री का एक जैसा टाइम सेट करने के लिए किया जाता है, जिससे कि क्या हो सके, वहाँ पे आपकी वॉचेज़ में सेम टाइम हो। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन में जो भी टाइम शो होगा, मतलब जो यहाँ पे जो टाइम शो होगा उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे ईस्ट वाली साइड में हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और वेस्ट वाली साइड में जो है -1 घंटा, तो 2 घंटे का जो गैप है वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, ये जो आंसर है आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हम स्टूडेंट समझेंगे द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन इज़ कंसिडर ऑफ अ ग्रेट सिग्निफिकेशन बाय। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम देखें वैसे तो इसमें ये कुछ ही क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही साइज़, लोकेशन और शेयर बॉर्डर, नेबर्स, हमारी कंट्रीज़ कौन सी हैं, और ये क्वेश्चन और स्टैंडर्ड मेरिडियन वाला। तो ये क्वेश्चन में से आप कोई ना कोई एग्ज़ाम में ज़रूर आता है और पूरा चैप्टर इन्हीं पे रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, तो आप इनके डाउट क्लियर कर लेंगे तो दैट मीन्स आपका पूरा चैप्टर हो गया। अब इसमें बोला है द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ इंडियन ओशन इज़ कंसीडर ऑफ अ ग्रेट सिग्निफिकेशन वाई। इंडियन ओशन को के नाम पे जो हम कंसीडर करते हैं कि सेंट्रल लोकेशन जो हमारे इंडिया की है, यानी वो इंडियन ओशन के हेड पे है, तो वो इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, रखता है, कंसीडर करता है, क्योंकि ये इंडिया है। तो अब हम देखेंगे यहाँ इंडियन ओशन है, तो इंडियन ओशन के ऊपर अगर हम देखेंगे तो हमारा इंडिया यानी सेंटर में है। कहाँ पे सेंटर में है, क्योंकि पूरे, अब अगर आप देखेंगे एशिया के अंदर, यानी वेस्ट और ईस्ट के, वेस्ट एशिया और ईस्ट एशिया के बीच में सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में इंडिया लाई करता है। तो अब इसकी सिग्निफिकेशन देखेंगे, इंडियन ओशन की सिग्निफिकेशन क्या है। इंडियन लैंडमास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। यानी हमें ये तो पता है कि सेंट्रल लोकेशन है इंडिया का, यानी अगर ये वेस्ट एशिया है, ये ईस्ट एशिया, तो सेंटर में क्या है, इंडिया है। ठीक है, इंडिया इज़ अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशिया। अब एशियन में से साउथवर्ड एक्सटेंशन भी कहते हैं, क्योंकि पूरे एशिया के अंदर हमारी जो कंट्री है वो नीचे की तरफ है, यानी कहाँ है, साउथ में है, नीचे की साइड है, तो वो साउथवर्ड हो गया, यानी नीचे की तरफ एशियन कंट्री में साउथवर्ड कंट्री है इंडिया।
जो कॉन्टिनेंट एशियन कॉन्टिनेंट है उसमें। द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ द ईस्ट एशिया प्रोवाइड अ स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है कि जो इंडिया है और यह इंडियन ओशन है सारा, अब क्या होता है ये इससे ना रूट जो कनेक्ट हो रहे हैं, किससे कनेक्ट हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, यूरोप इन द वेस्ट जो वेस्ट में है, एंड द कंट्रीज़ ऑफ द ईस्ट एशिया, और ईस्ट एशिया के साथ भी जो है कनेक्ट हो रहे हैं सारे हमारे जो कनेक्टिविटी है। अब आप उसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, ये सारी ईस्ट एशिया कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, तो इनसे भी हमारा जो कनेक्ट हो रहा है क्योंकि हम बिल्कुल सेंटर में आ रहे हैं एशिया के अंदर। उसके बाद द डक्कन पेनिसुला प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशन, यानी आप जिस तरीके से देखेंगे ये डक्कन पेनिसुला है। पेनिसुला क्या होता है? दैट मीन्स जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है वाटर बॉडी, जो आप यहाँ देख रहे हैं, इंडियन ओशन है, ये अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, और ये तीन साइड से पानी से घिरा हुआ है, तो ये पेनिसुला डक्कन पेनिसुला हो गया। अभी पोर्ट्रूड कर रहा है किस साइड? इंडियन ओशन की तरफ। देख रहे हो किस तरीके से ये एक इसकी जो शेप बनी हुई है पूरी इस तरीके से झुका हुआ है कि ये पोर्ट्रूड हो रहा है, किस साइड हो रहा है? इंडियन ओशन की तरफ झुकता हुआ नज़र आ रहा है इंडियन ओशन। thus helping इंडिया टू एस्टेब्लिश क्लोज कनेक्टेड, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये क्लोज कनेक्टेड हो जाता है विद द वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट, विद साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। अब अगर आप इसे देखेंगे तो दैट मीन्स यहाँ से अगर हम देखेंगे वेस्ट साइड से, वेस्टर्न कोस्ट जो है हमारी ये, तो यहाँ से जो रूट निकल रहा है तो अफ्रीका और यूरोप से तो हम कनेक्ट हो ही रहे हैं, साथ में ये जो साउथ ईस्ट है तो यहाँ से ईस्ट एशिया की तरफ हम कनेक्ट हो रहे हैं, जो भी यहाँ पे इंडोनेशिया, मलेशिया और चाइना जो कंट्री हैं, ऑस्ट्रेलिया, इनसे भी हम कनेक्ट हो रहे हैं ईस्टर्न कोस्ट, ये ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट से, तो यहीं से रूट है जो कि दोनों तरफ से निकले हुए हैं। तो हमारी जो सेंट्रल लोकेशन है वो बहुत हमारे लिए बेस्ट है, और नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन, और जितनी बड़ी हमारी कोस्ट लाइन है कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जिसकी इतनी लॉन्ग कोस्टल लाइन है। आप ये एक ब्लेस समझो इंडिया के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक एमिनेंट पोजीशंस इंडिया की है ओशन, इंडियन ओशन में, इसीलिए हम जस्टिफाई करते हैं कि ये ओशन है के नाम पे इसका है, तो ये परफेक्ट है, हम जस्टिफाई करते हैं। एक ये चीज़ भी इसमें आप देखेंगे, जो ये ट्रांस इंडियन कनेक्ट है, दैट मीन्स जो यहाँ पे ट्रेड होता है, तो पहले तो आपको पता ही है कि यहीं से ट्रेड रूट होता था पहले से ही, ठीक है, सी रूट की तरफ से ही ब्रिटिश गवर्नमेंट भी यहीं से ओशन से ही क्या करती थी कि रास्ते से ही सारा ट्रेड होता था। तो जितनी भी अगर आप देखेंगे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं या ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं उसकी तरफ अगर रूट्स निकल रहे हैं या ट्रेड होता है, तो इंडियन ओशन से जितने भी कनेक्टिविटी है, रूट्स निकल रहे हैं यूरोप की साइड, वेस्ट में जो है, और कंट्रीज़ ऑफ ईस्ट एशिया में, तो ये एक स्ट्रेटेजी लोकेशन बहुत अच्छी है व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के पर्सपेक्टिव से, तो इसीलिए हम इम्पोर्टेंट इसकी मानते हैं कि इसका जो नाम रखा गया है इंडियन ओशन का, जस्टिफाई है इंडियन ओशन के। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मैप स्किल्स क्लियर करेंगे, जो हमें मैप स्किल्स दे रखी है इसकी एनसीईआरटी सॉल्यूशन में। इस वीडियो में हमने जो आपके सॉल्यूशन थे 4 क्वेश्चंस, वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।